मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कितना बेवकूफ था ना मैं। उसके मैसेज या कॉल का इंतजार करते हुए 1 हफ्ता बीत चुका था और इस बीच न जाने मैंने कितने कॉल कितने मैसेज किए होंगे, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। क्या मैंने उसे फिर से खो दिया था? क्या वो अब मुझसे कभी बात नहीं करना चाहती? क्या ऐसा ही अंत लिखा था मेरी कहानी का? इतने सारे सवाल मेरे मन में फिर से शोर मचाने लगे। और क्या इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते मेरी जिंदगी खुद एक सवाल बन गई है? नहीं, मैं ऐसे नहीं रह सकता। मुझे जवाब चाहिए, वो भी उसी से। मैंने फिर से फोन मिला दिया। फोन रिंग हो रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। क्या वो बात नहीं करना चाहती? क्या इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे? उसका भरोसा टूट गया। फोन कट चुका था। मैंने दोबारा नंबर मिला दिया। ये क्या? स्विच ऑफ। अब मैं टूट गया था, हार गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना फोन नहीं, अपनी जिंदगी से मुझे ही ऑफ कर दिया। क्या वो जा चुकी थी? अब और कोई सवाल नहीं। मैंने सोच लिया था कि मैं उससे मिलने जाऊंगा और उसे अपने गले से लगा लूंगा और तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मेरे पूरे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते। सभी जवाब। तब मेरे पास कोई सवाल नहीं होगा, सिर्फ जवाब होगा। मैं अपनी सोच की गहराई में और डूबता ही जा रहा था कि अचानक से दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। उफ, अभी मुझे उससे मिलने जाना है। मैं अभी और किसी से नहीं मिलना चाहता। दरवाजे पे फिर से आवाज हुई, इस बार थोड़ी जोर से। मैं खींच कर उठा और दरवाजा खुला। कभी कभी हम खुली आंखों से सपने देखते हैं। उस वक्त मैं भी वही कर रहा था। वो मेरे सामने खड़ी थी। क्या सोचा था मैंने कि जब वो सामने आएगी उससे गले से लगा लूंगा। क्या करूं? लगा लूं। मैं किसी नतीजे पे पहुंचता कि उसने मुझे अपने गले से लगा लिया। उसी पल मेरे सभी सवाल शिथिल हो गए, जैसे कभी थे ही नहीं। सब कुछ बिल्कुल शांत, जैसे मैं समंदर की गहराई में उसके गर्भ में पहुंच गया। लग रहा था कोई सवाल मेरे पास थे ही नहीं। तब ना सवाल थे और ना ही जवाब। तब मैं समझ गया कि कोई भी जवाब बिना सवाल के नहीं हो सकता और कोई भी जवाब का अस्तित्व बिना सवाल के नहीं हो सकता। और जवाब कभी अकेला हो ही नहीं सकता सवाल के बिना।